प्रॉब्लम है कि मेरे मुंह से मतलब थूक निकलता है, तो मुझे इसलिए कोई बंदा अपने पास बुलाकर बात नहीं, मतलब मेरी बात सुनता नहीं है। कोई क्या रोकेगा मेरा सफ़र सहाफ़त, हम वो उजाले हैं जो अंधेरों से नफ़रत करते हैं। मेरा एक टीवी चैनल है चूड़ा टीवी के नाम से। ये कैसा नाम है? मैं वो सहाफ़ी हूँ जिसको लोग सीनियर नहीं, सीनियर मोस्ट तरीन सहाफ़ी कहते हैं। चौधरी साहब, आपकी डिजिटल जर्नलिज्म कैसी चल रही है? ये डिजिटल जर्नलिज्म मतलब क्या होती है डिजिटल जर्नलिज्म? अनएम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल रही है, आगे क्या करने का इरादा है? क्या कैब चलाएंगे? पहली तो दुआ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा शुरू हो जाए। दूसरा देखें, मैं एक बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँ, तो कैब चलाना मुझे ज़ेब नहीं देता। आपका जो सहाफ़ती कलम है ना, या तो वो टूट गया है, या तो उसकी निब टूट गई है, या वो टेढ़ी हो गई, इसलिए जो है आपकी सहाफ़त जो है ना अच्छी नहीं हो रही। और कोई तारीफ़ वगैरह करें मेरी, लोगों को बताएं, मुझे थोड़ा सा और मशहूर करें। तो आप खुद को क्या समझते हैं? मैं अब इस उम्र में आके अपने आप को जेम्स बॉन्ड तो समझ नहीं सकता। तो आप इस अंदाज में इंग्लिश क्यों बोल रहे थे कि इसको लगा कि आप स्पेनिश बोल रहे हैं? मैं तो अंग्रेज़ी सही नहीं बोल सकता, तो स्पेनिश तो बहुत दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता जलील। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, एक नफ्सियाती किस्म के सहाफ़ी हैं। ख़ुद को पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स में काम करने का दावा करते हैं, मगर किसी टीवी स्क्रीन पर नज़र नहीं आए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया। बस पिछले दिनों मैं थोड़ा सा ज़रा बुखार में था, तो अब मेरा बुखार उतर गया है और मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बाकी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, और उसके बाद ये है कि मतलब इतनी इज़्ज़त अफजाई आपने की, मेरी इतनी इज़्ज़त दी, तो मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है, पता नहीं आप मुझे इतनी इज़्ज़त क्यों दे रही आप हैं। हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम आपको इज़्ज़त देंगे। वो तो चलें, आपका बेहद शुक्रिया, मतलब आप मुझे इज़्ज़त दे रही हैं, लेकिन बस असल में इज़्ज़त कभी कभी मिलती है मुझे, और कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती, शायद मैं उन लोगों में से हूँ। मैं जब बोलता हूँ, एक प्रॉब्लम है कि मेरे मुंह से मतलब थूक निकलता है, तो मतलब लोग ज़रा बुरा मानते हैं अगर मुझे, इसलिए कोई बंदा अपने पास बुलाकर बात नहीं, मतलब मेरी बात सुनता नहीं है। इसलिए तो हमने आपको इतनी दूर बिठाया है। जी, तो थूक आपको पता है, जब थूक मुंह से झड़ता है तो बड़ा दूसरों को जी, तो बहुत, इसलिए हमने आपको ज़रा फासले से बिठाया है। जब मेरे मुंह में से थूक निकलता है तो दूसरों को बुरा लगता है, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा। बस इसलिए आपने दूर बिठाया और आप इज़्ज़त देनी का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, सुनाइएगा, आपकी सहाफ़त कैसी चल रही है? कोई क्या रोकेगा मेरा सफ़र सहाफ़त, हम वो उजाले हैं जो अंधेरों से नफ़रत करते हैं। बस सहाफ़त का सफ़र चल रहा है। क्या बात है आपके सहाफ़ती सफ़र की? बस वो तो आपको पता चल गया होगा, जैसे मेरे अंदाज़े तख़ातुब से आपको पता चल गया होगा जी जी, मालूम हो कि रहा है। मैं कैसा बोल रहा हूँ। और वो है ना कि मतलब हम वो लोग हैं जो उजालों से हसद करते हैं उजालों से हसद करते हैं? और अंधेरों में रहना पसंद करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? बस आपने वो कुएं के मेंढक की मिसाल सुनी होगी। कुएं का जो मेंढक होता है वो हमेशा कुएं में ही रहना चाहता है, अच्छा, और बस मैं अपनी ही दुनिया में रहना चाहता हूँ। तो बाहर की दुनिया का क्या होगा? वहाँ से आप क्यों मुतासिर नहीं? देखें, बाहर की दुनिया चल रही है, बस ठीक है, मैं कभी किसी से मुतासिर नहीं होता। मेरा जो सहाफ़ती करियर है वो 4 डेकेड्स से ज़्यादा है, तो बस आप समझ लें कि मैं कितना सीनियर, बल्कि सीनियर मोस्ट तरीन सहाफ़ी हूँ। आप यानी कि सीनियर सहाफ़ी हैं? जी जी, नहीं, एक होता है सीनियर सहाफ़ी, एक होता है सीनियर मोस्ट तरीन जर्नलिस्ट, तो आई एम सीनियर मोस्ट तरीन जर्नलिस्ट। तो आप कहाँ सहाफ़ती खिदमत अंजाम देते हैं? आपके सहाफ़ती रंग तो कहीं नज़र नहीं आते। देखें, मैं सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स पे, अमेरिका में बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, अब जिस तरह देखें आप, मेरी इतनी इज़्ज़त है कि आपने मुझे अपने टीवी में मधु किया, ठीक है। हालांकि मधु तो आपको पता है, वो जाती हूँ मैं जल्दी है क्या वाला जो गाना है, उसमें मधु थी, जो
राजा जिसके यही चक्कर पूछने में के लिए तो होता हमने है। आपको इनवाइट किया है कि आप कहाँ सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं। देखें, आजकल मैं जो सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहा हूँ वो मैं देखें कि इंटरनेशनल सहाफ़ी हूँ। अच्छा। आई एम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट। मैं प्रोटेस्ट कवर करता हूँ, ख़बरें कवर करता हूँ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के 100 इंच की स्क्रीन पे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट के जो बड़े चैनल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मगर हमने तो कहीं नहीं देखा आपको। हो सकता है जब मेरी ख़बरें चलती हों आप उस वक्त वो चैनल ना देख रही हों। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। दूसरा ये मतलब दूसरी मुझ में ये वाली आदत नहीं है कि मेरा कोई बीपर चल रहा है या मेरा कोई इंटरव्यू चल रहा है कहीं पे तो मैं उसकी तस्वीर बनाऊं और अपने फेसबुक पे लगा दूं। नहीं नहीं, देखें, दिखावे ये जो सहाफ़त है ये इबादत का काम है, मतलब इसमें दिखावा नहीं कर सकता बंदा, तो इसलिए मैं दिखावा नहीं करता। आपका अपना भी तो एक टीवी चैनल है, उसके बारे में बताइए। जी जी, मेरा एक टीवी चैनल है चूड़ा टीवी के नाम से। ये कैसा नाम है? ये बस नाम है, मतलब पहले मैंने सोचा कि इसका नाम जूड़ा चैनल रख लूँ। अच्छा। फिर मुझे लगा कि कहीं ख़वातीन को मुझसे कोई वो जूड़ा बांधती है ना ख़वातीन, तो ख़वातीन को कहीं गुस्सा ना आ जाए मुझ पे, क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन तो आपको पता है, उनको तो पता है कि जूड़ा किसे कहते हैं। फिर मैंने सोचा कि जूड़ा टीवी रख लूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो ज़हूर, अगर किसी बंदे का ज़हूर नाम हुआ और जूड़ा नहीं हो सकता। फिर इसलिए मैंने फिर अपने टीवी का नाम चूड़ा टीवी रख लिया। इसका क्या मतलब है? मतलब बस मतलब चीज़ों को रहने दें। असल में ज़रूरी नहीं होता कि हर लफ्ज़ का कोई ना कोई मतलब हो, तो इसीलिए मतलब मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो रखा चूड़ा टीवी। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आप मेरे चैनल को नहीं जानती, मतलब आप मेरे चैनल को नहीं जानते, मतलब आप चूड़ा टीवी को नहीं जानती। नहीं, मुझे आपके इस चैनल से कोई गर्ज नहीं है, जो भी आपका चैनल है कीड़े मकोड़े वाला। आप बताइए कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, सहाफ़त में क्या कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मेरा चैनल जो है वो कीड़े मकोड़े वाला चैनल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है, नाम आपका ऐसा है ना? देखें, वो हो सकता है, मतलब आपने जिस तरह से किया कि वो कीड़े और कीड़े मकोड़े, मतलब इस टाइप का चैनल है चूड़ा टीवी, जो भी है बहरहाल। तो आप मेरा नंबर सेव कर लें, या आप मेरा नंबर सेव कर लें, बल्कि अगर आपको कभी जॉब वगैरह की नीड हो तो बताइएगा मुझे। नहीं, ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है कि मैं आपसे रब्ता करूँगी। अच्छा, चलें आगे बढ़ेंगे। बताएं, पाकिस्तानी चैनल्स के साथ आपकी क्या खिदमत हैं? देखें, पाकिस्तानी चैनल्स के लिए मैं कंटेंट लिखता हूँ। अच्छा। पाकिस्तानी चैनल्स की काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के जो सारा कुछ जो प्रोडक्शन होती है वो देखता हूँ। उसके बाद ये है कि कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं हमारे इंटरनेशनली वो देखता हूँ, और बाकी जो न्यूयॉर्क में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाली चीज़ें सारी यहाँ से रिपोर्ट करता हूँ मैं। एंड मेरे पास 3-4 बड़े चैनल्स जो हैं उनकी स्क्रीन्स हैं। मगर पाकिस्तान में तो खुद इतना स्टाफ काम कर रहा है अपने चैनल्स में, तो आपकी क्या ज़रूरत है? देखें, हमेशा किसी न किसी चैनल को एक सीनियर मोस्ट तरीन जर्नलिस्ट की ज़रूरत होती है, और मैं एक मतलब ठप्पा याफ्ता जिसको बोलते हैं ना, सनद याफ्ता जिसको बोलते हैं ना, कि भाई ये बंदा, ये मोहर सबत हो गई है इस पे। अच्छा। तो मैं वो वाला सीनियर मोस्ट तरीन जर्नलिस्ट हूँ, और मेरी ज़रूरत होती है टीवी चैनल्स को। अच्छा, पाकिस्तानी चैनल्स के रिपोर्टर्स तो यहाँ हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर आप तो कभी किसी टीवी चैनल पर नज़र नहीं आते, ऐसा क्यों है? देखें, पाकिस्तान के काफ़ी सारे मैंने आपको कहा ना कि जब मेरी ख़बरें चलती हैं तो या तो लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। अच्छा। अक्सर मेरा स्लॉट जो है वो रात को, जब मतलब हमारे यहाँ रात को 3 बजते हैं, तो उस वक्त का मेरा ज़्यादातर स्लॉट होते हैं रात को 2 बजे, कभी कभी मैं लाइव होता हूँ। तो इसलिए न्यूयॉर्क में लोगों को ख़बर नहीं होती कि मैं किस चैनल के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, आप ये जो मेरी मीठी मीठी बिस्ती कर रही हैं ना, मतलब ये है कि वो जब किसी जानवर को कुर्बान किया जाता है तो कुर्बान करने से पहले उसको पानी पिलाया जाता है। मगर बकौल आपके, आप तो सीनियर सहाफ़ी हैं। जी, मैं सीनियर सहाफ़ी हूँ, लेकिन मुझे पता था ये जो आप शुरू में मेरी इज़्ज़त कर रही थी ना थोड़ी बहुत, कि मुझे बाद में जाकर आप थोड़ा सा ज़रूर बेइज्जत करेंगे, बट आई एम सीनियर मोस्ट तरीन जर्नलिस्ट। तो आपके सहाफ़ी होने की तस्दीक कौन करेगा? देखें, मेरे सहाफ़ी होने की तस्दीक
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, बल्कि मोहतरमा के जो वालिद मोहतरम थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद डॉक्टर शेरफ कन्याज़ी, फ़ारूक लगारी, मतलब ये लोग सब आपको जानते हैं। तस्दीक जी, हाकिम अली ज़रदारी से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था पाकिस्तान अच्छा। में। ये सब लोग आपको बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। ये जो सारे नाम आपने गिनवाए हैं ये सब तो वफ़ात पा गए हैं, कोई ऐसा नाम बताएं जो अभी ज़िंदा हो। देखें, जो लोग ज़िंदा हैं उनमें से तो मैं किसी का आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान की, काफ़ी सारी बड़ी जो सियासी शख्सियात हैं, खिलाड़ी हैं, काफ़ी लोग हैं जानने वाले मेरे। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब अनएम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल रही है, जी। तो आगे क्या करने का इरादा है? क्या कैब चलाएंगे? देखें, पहली तो दुआ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट दोबारा शुरू हो जाए, अच्छा। और दूसरा देखें, मैं एक बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँ, तो कैब चलाना मुझे ज़ेब नहीं देता। कैब तो मतलब मैं नहीं चला सकता। बहरहाल ये है कि मैं सहाफ़त करूँगा। मेरे लिए ओढ़ना, बिछोना, खाना पीना, सोना, जागना, सब कुछ करना सहाफ़त है। तो कैब चलाने में कैसी शर्मिंदगी है? तो बहुत इज्जतदार रोज़गार है। नहीं, मतलब है मतलब इज़्ज़तदार रोज़गार है, आई नो इट, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू, मतलब मैं कैब नहीं चला सकता। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद करेंगे इनसे इनकी सोशल मीडिया जर्नलिज्म के हवाले से गुफ्तगू। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-377-2323। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी दिलशाद साहब, सीनियर सहाफ़ी। चौधरी साहब, आपकी डिजिटल जर्नलिज्म कैसी चल रही है? ये डिजिटल जर्नलिज़म मतलब क्या होती है? डिजिटल जर्नलिज़म जो आजकल चल रही है, लोग सोशल मीडिया पर अपनी सहाफ़त पेश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये सोशल मीडिया की सहाफ़त को डिजिटल जर्नलिज़म कहते हैं। जी। अच्छा, देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, आपने मेरे इल्म में इजाफ़ा किया। अच्छा, आपको नहीं पता? हैरत की बात है। जी, तो इसीलिए बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे इल्म में इजाफ़ा किया। और दूसरा ये है कि सहाफ़त चल रही है, सहाफ़त चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। मतलब मैं लाइव भी करता हूँ, और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि एक मुज़ाहरा हो रहा था और मैं वहाँ पे गया। असल में मुझे न्यूयॉर्क में चलने वाली जो तेज़ हवाएं हैं उनसे बहुत नफ़रत है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे जो अजीब से बाल हैं ना, वो उड़ते हैं उसमें। मेरे बाल तो अय्याशी करते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप कैप पहन लिया करें। तो हाँ, कैप पहनता हूँ मैं, लेकिन आपको पता है कि आज तो खैर मैं ज़रा प्रोग्राम में आया, मुझे पता था कि यहाँ पे थोड़ा सिस्टम वगैरह सेट होता है टीवी चैनल्स में। अच्छा, पिछले दिनों मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आके एक प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, जी, उसमें आपने यही लड़की से सवाल किया था। यही जिस वीडियो के बारे में आपको जी, बता जी। रहा था, तो यही आपने देखी होगी, क्योंकि मेरा लास्ट जो आया था वीडियो वो यही जी था। जी। जी। तो आप इस अंदाज में इंग्लिश क्यों बोल रहे थे कि इसको लगा कि आप स्पेनिश बोल रहे हैं? देखें, वो मसला ये हुआ कि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था, हवा का भी और इधर उधर लोगों का भी, और वहाँ पे दो ख़वातीन हाथ में ये जो क्या बोलते हैं उनको, जो बोर्ड होते हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, प्ले बोर्ड होते हैं, क्या प्ले कार्ड जो होते हैं, प्ले कार्ड। तो वो उठा के वो
प्रोटेस्ट कर रही थी, तो जब मैंने एक खातून से सवाल किया, उन्होंने जब सही जवाब दिया, दूसरी जो खातून थी उनको मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। अच्छा, जिसको आप कह रही हैं कि जी वो स्पेनिश, उनको लगा कि मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ। मैं तो अंग्रेज़ी सही नहीं बोल सकता, तो स्पेनिश तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कोई सहाफ़त की कोई बाकायदा तालीम ले रखी है? देखें, सहाफ़त के लिए किसी भी तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सहाफ़त निकलती है यहाँ से। अच्छा, अगर आपका दिमाग ठीक है, आपका दिमाग ठीक है, मतलब मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि आपका दिमाग ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका दिमाग ठीक है, आपके कलम में ताकत है, तो फिर आप मतलब बहुत अच्छी सहाफ़त कर सकती हैं। आई मीन टू से कर सकते हैं। आपका जो सहाफ़ती कलम है ना, या तो वो टूट गया है, या तो उसकी निब टूट गई है, या वो टेढ़ी हो गई, इसलिए जो है आपकी सहाफ़त जो है ना अच्छी नहीं हो रही, सही नहीं हो रही। हाँ, देखें, ये बड़ी अजीब सी बात आपने कर दी। बहरहाल ये है कि सहाफ़त में कोशिश करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से करूँ, और मैं आजकल कर रहा हूँ। आजकल सहाफ़ी के लिए किसी पेन की, कलम की, निब की, स्याही की, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। आजकल की सहाफ़त के लिए ज़रूरी है एक अच्छा मोबाइल। अच्छा, आजकल की सहाफ़त के लिए ज़रूरी है एक अच्छा माइक। आजकल की सहाफ़त के लिए ज़रूरी है कि मतलब आपको टेक्निक्स आने चाहिए नई जर्नलिज़म के। तो मैं इंशाल्लाह लगा हुआ हूँ। बाकी आपको पता है कि मेरा अपना चैनल है, मैं वहाँ पे भी एक्चुअली मैंने जो अपना चैनल बनाया है चूड़ा टीवी, उसका मकसद ये है कि हम लोग वहाँ पे बैठ के तजर्बे करें। अच्छा, तो तजुर्बागाह है वो। हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट करें। इसलिए मैं नए लोगों को मौका दे रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आपने भी ज्वाइन करना हो तो आप आ सकती हैं। नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जी, बाकी आप प्लीज़ अब बस ये बेइज्जती वाला प्रोग्राम बंद कर दें और कोई तारीफ़ वगैरह करें मेरी, लोगों को बताएं, मुझे थोड़ा सा और मशहूर करें ताकि लोगों को पता चले कि मैं कौन हूँ। मगर मैं टॉक शो की होस्ट हूँ, किसी मज़ाहिया प्रोग्राम की नहीं। देखें, ये तो मतलब ठीक है, लेकिन होस्ट तो आपको पता है होस्ट ही होता है, कि भले वो टॉक शो का हो, भले वो दूसरे शो का हो। लेकिन अब थोड़ी सी अगर आप थोड़ा सा ज़रा हट के ज़रा सवाल करेंगे तो मुझे ज़रा अच्छा लगे। कोई हंसी मुस्कुराहट, कोई खाना पसंद वाले, कोई रंग पसंद वाले, कोई इस टाइप के, कोई मौसम कैसा अच्छा लगता है। तो आप खुद को क्या समझते हैं? मैं ख़ुद को, देखें, मेरी जितनी उम्र है, मैं अब इस उम्र में आके अपने आप को जेम्स बॉन्ड तो समझ नहीं सकता, फिर क्या ठीक है? समझते हैं? लेकिन मैं एक सहाफ़ी ज़रूर हूँ। अच्छा, मैं सहाफ़त का अलम बरदार हूँ। मैं वो सहाफ़ी हूँ जिसको लोग सीनियर नहीं, सीनियर मोस्ट तरीन सहाफ़ी कहते हैं। ये असल में ज़रा नेक्स्ट लेवल की सहाफ़त होती है ना। एक होता है सहाफ़ी, एक होता है सीनियर सहाफ़ी। आपकी सहाफ़त लगता है बहुत आगे निकल गई। जी, एक होता है सीनियर मोस्ट तरीन सहाफ़ी। मतलब ये सीनियर मोस्ट तरीन वो सहाफ़ी होता है जिसका पीछे आने का कोई रास्ता नहीं है। बस वो कहते हैं ना कि जी, जब वो आगे बढ़े तो फिर उन्होंने पीछे पलट कर ना देखा। तो मैंने कभी भी पलट कर पीछे नहीं देखा। अच्छा, आपको बड़ा फ़ख्र है अपनी सहाफ़ी होने का, तो जी, उसका कोई मुझे- अमली मुज़ाहरा करते हैं? देखें, मुझे ज़बान पे अबूर है, अच्छा, मुझे अल्फाज पे अबूर है, मुझे उर्दू की जो ग्रामेटिकली जो वोकेबलरी है उस पे बड़ा अबूर है। अच्छा, मैं नस्तालीक वाली उर्दू बोल सकता हूँ, और आप जिस किस्म की चाहें उर्दू बुलवाएं मुझसे, मैं वो बोल सकता हूँ उर्दू। मतलब मैं हर किस्म, मतलब वो जिसको हर फ़ान माहिर टाइप का मैं सहाफ़ी हूँ। मैं लिखता भी बहुत अच्छा हूँ, मैं बोलता भी बहुत अच्छा हूँ, और वीडियोग्राफी तो आपने मेरी देखी होगी, मैं बहुत, हाँ, वो तो सब नहीं देखी है मेरे हाँ, साथ बस साथ। वो थोड़ा सा फ्रेम हिल रहा होता है, बाकी तो तकरीबन सब नहीं देखा आपने किस तरह सहाफ़ती खिदमत अंजाम दी। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपका ख़्याल ये है कि मैं अमली मुज़ाहिरा करूं और अपनी सहाफ़त के बारे में बताऊं और मैं इस खिड़की से कूद जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। ये मतलब ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इसमें से तो मतलब यकीनी है कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा, तो मैं इस तरह का कोई अमली मुज़ाहिरा नहीं कर सकता। अच्छा, किसी ऐसे I'm sorry. जानवर का नाम बताएं जो उर्दू बोल सकता हो। ये आप मेरी उर्दू का इम्तिहान ले रही हैं या फिर मेरी जहानत का? नहीं, वैसे आपके बहुत तजुर्बा है ना आपको सहाफ़त का, जी, इस हवाले से। तो एक्चुअली आई हैड अ स्टोरी ऑन दिस टॉपिक कि मैं
मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जो उर्दू में बात कर सकता है? आई डोंट नो, पता नहीं, आजकल शायद आपको पता हो तो आप बता दें। और पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसा सवाल है आपका कि जानवर कैसे उर्दू बोल सकता है। कोई जानवर, इमेजिनेशन करें आप, कोई जानवर कैसे उर्दू बोल सकता है? अच्छा, अगर आप हार मान लें तो जवाब बता दूं? देखें, अगर मुझे तो खैर जवाब नहीं आ रहा तो जाहिर है मेरे ख्याल में मुझे हार ही माननी चाहिए। अच्छा, बिल्ली उर्दू में बात कर सकती है, वो कहती है मैं आऊँ मैं आऊँ। हाँ, वैसे क्या अजीब और फजूल किस्म का सवाल था आपका, और क्या अजीब किस्म का जवाब था, और क्या अजीब किस्म के उसके मेरे कमेंट्स थे। दिलशादा, बहुत आसान सवाल था अगर आप गौर करते तो। जी, वो गौर करने वाली अब आपको पता है उम्र नहीं रही ना, अब तो मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। आपने कभी शीशा देखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीबन शीशा देखा और रोज़ाना देखता रहता हूँ। तो कैसा महसूस होता है? मुझे शीशा देख के ये लगता है कि दुनिया में मुझ जैसा कोई खूबसूरत इंसान नहीं। अच्छा, तो कभी आप किसी ने आपकी खूबसूरती की तारीफ़ की? नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी में किसी ने तारीफ़, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार मेरी तारीफ़ नहीं करते तो बाहर वाले और दूसरे तारीफ़ कैसे करेंगे? ये तो गलत फहमी है, आप ये कह के अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ना देखें, बस मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि मैं अपने तय तो बहुत खूबसूरत हूँ, और बस मतलब जिस तरह एक बंदा एक कंप्लीट पैकेज होता है ना, तो मैं वो वाला कंप्लीट पैकेज हूँ। मतलब आप खुद की तारीफ़ खुद कर रहे हैं? ज़ाहिर है, जब आपकी तारीफ़ कोई नहीं करेगा तो आप अपनी तारीफ़ खुद करेंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। जी, मैं अपने मुंह मियाँ मिठू बनता हूँ, बनता रहा हूँ और बनता रहूँगा। चौधरी दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, Thank ये you थे so much। चौधरी दिलशाद, सीनियर सहाफ़ी खुद को कहते हैं। सीनियर मोस्ट तरीन सहाफ़ी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वोसा टीवी।